सवेरा टाउनशिप की जानिब से शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच महज 5,500 रुपए से लेकर 9,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। राब्ता करें 9154992391। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। ये देखते हैं 23 जुलाई की स्पीड न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने आज साबिक मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को 2021 लखीमपुर खेरी फसाद के मामले में जमानत दे दी है, जिसमें 7 अफराद की मौत हुई थी। नांदेड़ से जमात इस्लामी हिंद की शहर यूनिट और महाराष्ट्र इकोसिस्टम फोरम के 2 मुख्तलिफ वफूद ने विशालगढ़ का दौरा किया और फसाद मुतासिरीन से मुलाकात करके सूरत हाल मालूम की है। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की जानिब से बताया गया, इनकी टीम ने 21 जुलाई को गजापुर की मुस्लिम बाड़ी का दौरा भी किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुजफ्फरनगर के मुस्लिम दुकानदारों ने खुशी का इजहार किया है। फैसला आते ही इन्होंने अपनी दुकानों से नामों की तख्तियां हटानी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाली जमातों ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया और इसे समाजी हम आहंगी की जीत करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बजट इजलास के पहले दिन खुद अपनी ही पीठ थपथपाने की कोशिश की है। इजलास से क़ब्ल मीडिया से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 दहाइयों में मुसलसिल तीसरी बार किसी एक हुकूमत का इक़्तिदार आना जमहूरियत के शानदार सफ़र का एक अहम संग मेल है। कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाने वाली गवर्नमेंट जॉबों से रिजर्वेशन की सहूलत ख़त्म कर देने का इल्ज़ाम नायब वज़ीर आला को अनुप्रिया पटेल और संजय रिशाद का भी साथ मिला। मरकज़ी क़यादत मामलात को सुलझाने के लिए कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून यात्रा के रास्ते में आने वाली खाने पीने की अशिया की दुकानों, ढाबों और होटलों के बाहर नीज ठेलों पर इनके मालिकों और मुलाजिमीन के नाम जली हुर्फ में लिखने के यूपी, उत्तराखंड और एमपी हुकूमत के अहकामात पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने तीनों रियासतों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। बजट इजलास शुरू होते ही अपोजिशन ने मुतहद होकर नीट के मामले पर हुकूमत से जवाब तलब किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने हज़्ब इख्तिलाफ की कामयाब क़यादत करते हुए नीट के पर्चे में धांधली के मामले को उठाया। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मशरिक़ उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ डिवीज़न में तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। एक रोज़ा दौरे पर पहुंचने वाले योगी ने कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में तरक्याती कामों के सिलसिले में एक डिवीज़नल जायज़ा मीटिंग की। इसके साथ डिवीज़नल के 3 अजला आज़मगढ़, बलिया और माओ के अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में भी ऑफिसर से मालूमात हासिल की। मॉनसून इजलास के पहले रोज राज्यसभा में मुख्तलिफ अराकीन ने वक्फे सिफर के दौरान बैंकों में डिजिटल फ्रॉड, कोयले की गैर कानूनी कानकीनी, ड्रग्स टेस्टिंग में ज़वाबित की पामाली, ज़ेर इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स के साथ साथ दीगर मसाइल भी उठाए। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने से तहरीरी तौर पर मना कर दिया। मरकज़ के इस इनकार से बिहार में सियासत गर्म हो गई है, जहां एक तरफ आरजेडी समेत इंडिया इत्तेहाद की जमातें बीजेपी और जेडीयू पर हमला आवर है, वहीं दूसरी जानिब जेडीयू और बीजेपी को अब भी बिहार के हक़ में बेहतर फैसले की उम्मीद है। नाज़रीन, ऐसे ही चलता रहेगा स्पीड न्यूज़ का सिलसिला। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नौजवान और कम उम्र बच्चे टीवी एड्स देखते हुए कई सारे मुज़िर, गुटखा, तंबाकू और कई सारी निकोटीन वाली अशिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे मुतासरा अफराद के लिए सैक्रिस हर्बल प्रोडक्ट्स की जानिब से एक बेहतरीन प्रोडक्ट जीत के नाम से मार्केट में पेश किया जा रहा है। रोज़ाना दिन में 2 से 3 मरतबा इसके इस्तेमाल से गुटखा व पान मसाले से बंद हो जाने वाला मुंह खुल जाएगा। मुंह की बदबू, मुंह के छाले और दीगर मसाइल भी हल हो जाएंगे। 9100040080 पर राब्ता करें। बांग्लादेश में कोटा निज़ाम के खिलाफ स्टूडेंट के एहतजाज के बाद पुलिस और स्टूडेंट्स के माबैन तसादुम ने पूरे बांग्लादेश को अपने घेरे में ले लिया है। वहां फंसे तकरीबन 4,500 हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स को बहिफाजत वतन लाया गया, जबकि बकिया शहरियों की बहिफाजत वापसी के लिए सिफारती कोशिशें जारी है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुलाजिमत पेशा 57 बांग्लादेशियों को अपनी हुकूमत पर दबाव डालने के लिए यूएई में मुजाहरा करने पर जेल भेज दिया गया। इनमें 3 को उम्र कैद, 53 को 10 साल की कैद और गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वाले एक शहरी को 11 साल की सज़ा दी गई।
फ़लस्तीनियों ने 3 अगस्त को फ़लस्तीनी कैदियों की हिमायत के लिए कौमी दिन करार दिया। इस ज़िम्न में फ़लस्तीनी कैदियों के मामलात के कमीशन के हेड ने कहा कि 3 अगस्त को इसराइली क़ैद में मुक़ैदी फ़लस्तीनी कैदियों की तकलीफ़ों और परेशानियों को उजागर करने के लिए मुक़ामी और आलमी सतह पर एहतजाज किया जाएगा। इस हफ्ते इसराइली वज़ीर-ए-आज़म वाशिंगटन का दौरा करेंगे। इस मौके पर कारकुनान अमेरिकी कैपिटल के सामने मुज़ाहरों के इनेकाद का मंसूबा बना रहे हैं। इन मुज़ाहरों में कई तंजीमों की शिरकत मुतवक्को है। इसराइल गज़ा में जंगबंदी पर फ़लस्तीनी तहरीक हमास के साथ मज़ाकिरात को नवंबर में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात तक मौखर कर सकता है, क्योंकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ख्याल है कि इंतखाबात के बाद गज़ा तनाज़े पर इसराइल और अमेरिका का मौक़िफ़ तब्दील हो सकता है। आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर के बड़ा घंटा रेलवे स्टेशन पर माल बरदार ट्रेन पटरियों पर से उतर गई। ये वाक़या आज सुबह 5 बजे के करीब रेलवे स्टेशन पर यार्ड पर पेश आया। ट्रेन के 2 वैगन्स क्रॉसिंग पटरी पर से उतर गए, जिसकी वजह से विजयवाड़ा जाने वाली ट्रेनों को आमदरफ्त में खलल पड़ा। इत्तला मिलते ही रेलवे हुकाम फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गया। हालत नशे में गवर्नमेंट स्कूल का एक हेडमास्टर स्कूल पहुंचा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है। यह वाक़ा तेलंगाना के ज़िले मुलुक के धर्मापुरी गांव में पेश आया है। आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए फॉर्म पर गजेटेड हेडमास्टर के दस्तखत के लिए जब मुकामी अफराद स्कूल पहुंचे तो इन्होंने इस हेडमास्टर को हालत नशे में देखा। इन्होंने जब फॉर्म पर साइन करने की इससे ख्वाहिश की तो इसने इनकार कर दिया और मुकामी अफराद से उलझ पड़ा। शिवसेना के एक रुकन असम्बली ने आज रियलिटी शो बिग बॉस का टेलीकास्ट रोक देने का मुतालबा किया और कहा कि एक हालिया एपिसोड में फहश मवाद पेश किया गया। मनीषा कांडेय ने, जो चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे की ज़ेर क़यादत हुक्मरान शिवसेना के तर्जुमान भी है, मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से मुलाकात की और ये मुतालबा किया। हिंदुस्तानी बहरिए का एक जंगी जहाज जो मुंबई में नेवल डॉक यार्ड में ज़ेर मरम्मत था, इसमें आज आग लग गई। बहरिए ने कहा कि एक जूनियर मल्ला लापता है और बचाव टीमें इसे तलाश कर रही है। दीगर तमाम अराकीन अमले का पता चल चुका। मोइनाबाद पुलिस ने रंगारेड्डी ज़िले के चिलकुर गांव में मस्जिद को मुनद्दम करने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये मामला उस वक्त सामने आया जब मुकामी मुस्लिम आबादी ने इसे देखा और गाँव वालों को इसकी इत्तला दी गई। मध्य प्रदेश के इंदौर से तारुकने वाले विश्व हिंदू परिषद के रहनुमा संतोष शर्मा को मुबैना तौर पर बुरखे में मलबूस एक खातून की जानिब से उर्दू में लिखा गया जान से मारने की धमकी का खत मिला था। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि मुलजिमान हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शर्मा के करीबी दोस्त है। उर्दू में लिखे गए और हिंदू ज़बान में तर्जुमे किए गए इस खत में मुबैना तौर पर एक ठंडा करने वाला पैगाम था, अब आप बच नहीं पाएंगे। इसके साथ जुमला अल्लाहु अकबर भी इस्तेमाल किया गया। हैदराबाद और दीगर शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में कमी का इम्कान है, क्योंकि वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने धातों पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी में कमी की तजवीज़ पेश की है। सोने और चांदी पर ड्यूटी 6% कर दी गई है। प्लैटिनम के मामले में ये 6.4% तक कम हो गया है। सोने, चांदी और प्लैटिनम पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी में कमी हैदराबाद और दीगर शहरों में जवाहरात और जेवरात की सनत का देरीना मुतालबा है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट की गई एक हालिया लहर में दावा किया गया है कि मारूफ पाकिस्तानी सिंगर राहत फ़तेह अली खान को हतक इज़्ज़त के मुकदमे की वजह से दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इल्ज़ामात इनके साबिक़ मैनेजर अहमद की तरफ से दायर की गई शिकायत से पैदा हुई है, जिन्हें चंद महीने कबल एक तनाज़े के बाद बरतरफ कर दिया गया था। तेलंगाना की असल अपोजिशन BRS के अरकान असम्बली ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत बगैर किसी शराइत व ज़वाबित के किसानों के कर्ज की मुआफ़ी पर अमल करे और ग्राम पंचायतों को माली इमदाद फराहम करे। मोदी हुकूमत ने अपनी तीसरी मुद्दत का पहला बजट पेश कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने इस बजट में कई बड़े ऐलानात किए हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन के हवाले से भी बड़ा ऐलान शामिल है। पिछले कुछ साल में हिंदुस्तान में मोबाइल फ़ोन की तैयारी में तेज़ी से इजाफा हुआ है। मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने कस्टम ड्यूटी में कमी का ऐलान किया है। इससे इंडस्ट्री पर मुस्बित असर पड़ेगा और फ़ोन की कीमतें में भी कमी हो सकती है। तो इतना दिन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशिया टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। सवेरा टाउनशिप की जानिब से एक और बेहतरीन व फ़ख्रिया पेशकश
शमशाबाद सुल्तानपल्ली पर नया वेंचर लॉन्च किया गया। लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न्स, मुकम्मल गुंजान आबादी के बीचों बीच तमाम तर बेहतरीन सहूलियात से लैस महज 5,500 रुपये से लेकर 9,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड। मार्केट, शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल, तमाम नामवर रिसॉर्ट्स और वैलीज से घिरा हुआ वेंचर रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल वेंचर। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्ता करें 9154992391।